बोलिए श्री हरिवंश लाडली दादी गुरु जी महाराज की जय। भक्ष्यमणि सदगुरुदेव श्याम बहादुर जी महाराज की जय। हमने वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गौरी सुत गणराज को नमन प्रथम हर बार। बेगा मांगने लगे श्याम दरबार। दुखदाला दुख भंजना सदा उजाला वेश। सारा पहले सिमरियो गौरी पूत
श्री गुरुदेव सहाय है, श्री गुरुदेव सहाय है, जिनको करो प्रणाम। ज्ञान दिए बड़े प्रेम से, तो मिला दिए बाबा श्याम। बोलिए श्री हरिवंश दादी गुरु जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री हरिवंश दादी गुरु जी महाराज की जय हो। भक्त शिरोमणि सदगुरुदेव श्याम बहादुर जी महाराज की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। परम करुण वरदाले भक्त वत्सल भगवान श्याम सुंदर की असीमित कृपा और दादी गुरु जी की भक्तिमय कृपा से, जैसा कि आपको विदित है कि हम सभी पुरुषोत्तम मास के अंदर में हरिनाम सुमरन की तरफ अधिक बढ़ते और हरिनाम सुमरन इतना अधिक कि ठाकुर जी को विवश होकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आना ही होता है। इतना अधिक कोई पुरुषोत्तम मास की विश्राम की वेला अब हमारी चल रही है। खूब दूर दूर प्रभु के इतने दादी गुरु जी की भक्तिमय कृपा से कीर्तन हुए। बाबा ने खूब ही अपने भक्तों को खुद भी नाचे, खुद भी नृत्य किया और भक्तों को भी नचाया। मेरी ओर से विशेष विशेष आशीर्वाद, विशेष विशेष कृपा उन सभी भक्तों पर जिन भक्तों ने तन से, मन से, हृदय से, धन से, किसी भी प्रकार से सेवा की। मेरी ओर से विशेष आशीर्वाद। कथा में प्रवेश करते इससे पहले आइए प्रभु के नाम का गुणानुवाद करें। आइए चलते हैं प्रभु के शरण में मिलकर। बिरज के नंद लाला ओ खटुवल सावरिया, बोलो सावरिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए। बिरज के नंद लाला खटुवल सावरिया, बिरज के नंद लाला ओ खटुवल सावरिया। सब दुख दूर हुए जैसे तेरा नाम लिया। बोलिए बोलिए, अरे सब दुख दूर हुए। हमारा हिंदुस्तान भक्त वत्सल श्री प्रभु के नाम से पहचाना जाता है कि यहाँ पर आज भी, ये तो बहुत पुरानी बात नहीं, हजारों साल पुरानी बात नहीं है। वैज्ञानिक युग में तो इस बात को मानने को भी लोग तैयार हैं, लेकिन हमें विज्ञान से नहीं है, विज्ञान चलाने वाले प्रभु से अपना संबंध जोड़ा, जिसने विज्ञान को बनाया। हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, जिसने कि आज जिस चीज की खोज की जा रही है उस चीज की खोज वर्षों पूर्व ही करके छोड़ दी। कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 400 से 450 वर्ष पूर्व ही बंसी भगत का जन्म हुआ। और ऐसा लगता है जैसे कि पढ़ने में या वो समझ ना सके। भक्तों का चरित्र होता ही ऐसा है।
आप जितना पढ़ोगे आपकी बुद्धि चकराती जाएगी कि हो क्या, यह हो क्या, यह हो क्या। जो दीवार का सहारा लेते हैं, जो दीवार का सहारा लेते हैं तो उनकी कमर दीवार के सहारे के लिए बन जाती है। यथा बुद्धि यथा शरीर। जो हरि का सहारा लेते हैं उनकी बुद्धि हरि के सहारे के बिना नहीं रह पाती, और जो एसी का सहारा लेते हैं वो बिना एसी के नहीं रह पाते। जो परिवार का सहारा लेते हैं वो परिवार के बिना नहीं रह पाते। परंतु भक्त किसका सहारा लेता है? विपदाओं में, आपदाओं में घिरा होने के बावजूद भी वो गोविंद की शरण को नहीं करता, वही श्रेष्ठ भक्त है। आज के हम थोड़ी सी अगर भक्ति कर रहे हैं, देखिए गोविंद जो है वो राई के बराबर आप भक्ति करें, आपको वो पहाड़ के बराबर फल देंगे। परंतु थोड़ी सी भी भक्ति आज कर ले, थोड़ा सा भी एक आधी पुस्तक पढ़ ले, तो आजकल लोग लिख देते हैं भक्त राज, भक्त शिरोमणि। लेकिन याद रखिए, नाम की नहीं, नाम की भक्ति नहीं करनी, हरि नाम की भक्ति हमें करनी चाहिए। लगता ही नहीं है कि ये करीबन 400-450 वर्ष पुरानी बात है। आइए चलते हैं, कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार सभी हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो, भक्त नरसिंह मेहता की जय हो, हटू नरेश की जय हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री गोवर्धनधारी बाबा श्याम मेरो है, श्री गोवर्धनधारी बाबा श्याम मेरो है। भजो राधे गोविंद, 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 भजो राधे गोविंद। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बोले गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। बोले श्री कृष्ण कन्हैया की जय हो। जब अपन संकल्प लेते हैं, देखिए आप चाहे 1 रुपये से पूजा शुरू करें, चाहे लाख की पूजा करें, करोड़ों की पूजा करें, अरबों की पूजा करें, अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर करें। तो जब अपन संकल्प लेते हैं ना, तो संकल्प में 3 शब्द बोलते हैं, ओम, विष्णु, विष्णु, विष्णु। आप किसी भी देव का पूजन कर रहे हो, परंतु संकल्प विष्णु भगवान की साक्षी लेकर ही करते हैं।
कि तो मैं नहीं कह सकता, नया युग है, नई कंप्यूटर युग में कुछ भी चल सकता है। एंटर मारते तो सारा कुछ उड़ जाता है, और एंटर मारते सब कुछ बैक स्पेस हो जाता है। तो हमारा जो ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, भारत, भरत जी के नाम पर भारत, ये जो हमारी पुण्य भूमि है, ये हमारी जो पुण्य धरा है, इस धरा पर अनेक संत हुए, अनेक। अगर हम कुछ संतों का भी वर्णन अगर हम शुरुआत करें, आरंभ करें, तो यकीन मानिएगा कि पूरा जीवन अगर हमारा बीत जाए, हम एक संत के बारे में भी ठीक से ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे बारे में तो वैसे कहा गया है, चतुराई चूल्हे पड़े और ज्ञानी को यम खाए। चतुराई चूल्हे पड़े और ज्ञानी को यम खाए, और जाकर से सेवा नहीं वो जड़ा नहीं सो जाए। चतुर लोगों को तो चूल्हे में डाल देना चाहिए। गुरुदेव आप क्या करते हैं, चतुराई चूल्हे पड़े, चतुरों को तो चूल्हे में डाल दो और ज्ञानी को यमराज को दे दो। क्योंकि भक्ति का मार्ग जो है चतुर लोगों का नहीं है, भक्ति का मार्ग जो है वो ज्ञानियों का नहीं है। भक्तियों का मार्ग किसका है? एक प्रेमी का। उस प्रेमी का जो अपना सर्वस्व ठाकुर में निछावर कर दे, अपने गोविंद में निछावर कर दे। अपन बोलते हैं ना, हम पागल हैं खाटू धाम के। बोलो, हम पागल हैं खाटू धाम के। वो खाटू धाम के, वो बाबा श्याम के। खाटू धाम के, वो बाबा श्याम के। हम पागल हैं खाटू धाम के। हम पागल हैं खाटू धाम के। सारे पागल रहते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, सारे पागल कहते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, सारे पागल कहते हैं। और जब ठाकुर जी का नाम सुमिरन करना है, जिसके लिए हम आए, उस समय हमारे पागल लग जाता है। खाटू हमारा पागल खाना, सारे पागल रहते हैं। खाटू हमारा पागल खाना, सारे पागल रहते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, मिलके सारे कहते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हमारे कहते हैं। जो हम पागल हैं बाबा श्याम के। हम पागल हैं बाबा श्याम के। बाबा श्याम के, खाटू धाम के। बाबा श्याम के, खाटू धाम के। हम पागल हैं बाबा श्याम के। हम पागल हैं बाबा श्याम के। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हरिवंश लाडली दादी गुरु जी महाराज की जय हो। भक्त शिरोमणि सदगुरुदेव श्याम श्याम बहादुर जी महाराज की जय हो।
आनंद लेंगे तो आनंद आएगा। और देखो ऐसा मैं तो आराम से बैठा हूँ ना, चलो कोई बात नहीं, जीर्ण दुर्ग था तो वहां पर कृष्ण दामोदर दास, देखिए कितना सुंदर नाम। मैं हर बार नामों पर जरूर जोर देता हूं कि नाम रखने ही ऐसे चाहिए कि जब अंत समय कलयुग के अंदर में आपके संतान पर, आपकी संतति पर कलयुग प्रभाव करने लगे और वो आपका कहना ना माने, आपका कहना ना सुने, तो उस गोविंद रूपी नाम को सुनकर साक्षात गोविंद आ गया। पुत्र आए, पुत्री आए, बहू आए या ना आए, कितना सुंदर नाम देखिए। और आजकल अगर ऐसा नाम रखेंगे तो बच्चे कहते हैं अरे गुरुदेव ये प्रचलन में नहीं है। हम तो कितना सुंदर नाम कृष्ण दामोदर दास। और मां लक्ष्मी गौरी, भाई लक्ष्मी भी तो रख सकते थे ना। लक्ष्मी गौरी के यहाँ पर संवत 1470, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, संवत 1470 में प्रतिष्ठित ब्राह्मण के घर के अंदर में नरसिंह सिंह जी का जन्म हुआ। जन्म का नाम है नरसिंह सिंह, नरसिंह सिंह, नर सिंह, नर प्यार से नरसिंह कहने लग गए। बड़े भाई का नाम था बंशीधर। क्या नाम था? अभी जो भाई बड़ी बंशीधर जी करीबन यौवन अवस्था को प्राप्त हो रहे थे, करीबन 22 वर्ष की अवस्था की, तो उसी समय पिताजी कृष्ण दामोदर दास जी का वास हो गया, दोनों नाम गमन हो। उस समय नरसिंह राम जी जो थे वो मात्र 5 वर्ष की, 5 वर्ष की आयु। आप सोचिए 5 वर्ष की आयु में अगर माता पिता दोनों ही स्वर्गवासी हो जाए, दोनों का ही देह ठाकुर जी में लीन हो जाए, तो जिम्मेवारी किस पे आ गया? परिवार के बड़े भाई। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में, मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, दूध का कर्ज है हम पे चढ़ाया, दूध का कर्ज है हम पे चढ़ाया, दूध का कर्ज है हम पे चढ़ाया, दूध का कर्ज है हम पे चढ़ाया। जिनकी गोदी में पल करके, जिनकी गोदी में पल करके कहलाए होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। जिनको हम कहते हैं मम्मी तुम रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें क्या पता है माँ? मम्मी तुम्हें क्या पता है? उन्हीं की गोद में पलकर अगर वो माँ दूध नहीं पिलाती तो यकीन मानिए आज जितना बल है हम में, उनमें से कुछ भी नहीं होता। और आजकल तो एक और कथा चली है,
नरसिंह भगत के माता जी पिताजी का स्वर्गवास हो गया मात्र 5 वर्ष की अवस्था में। लेकिन एक बहुत और भी बड़ी समस्या है। दादी जय कुंवरी, जब दादी जय कुंवरी जो थी उनको बहुत खेद हुआ कि आज मैं जीवित हूँ और हे प्रभु हे विधाता क्या प्रारब्ध है मेरा कि मेरे कंधों से मेरी बीवी और मेरा पुत्र मेरे सामने ऐसा कैसे होगा। हे नाथ, लेकिन मुझे परिवार को तो चलाना ही। अब नरसिंह राम जी जो थे वो बचपन से गूंगे, ये और से बड़ी समस्या। जय कुंवरी बड़ा मन में कलेश ताप रखती, बड़ी चिंता करती कि किस प्रकार से कोई ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, ऐसा कोई संत आ जाए, ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, ऐसा कोई संत आ जाए कि उसका वरद हस्त नरसिंह राम जी पे पड़ जाए, नरसिंह पे पड़ जाए तो कम से कम बोलने तो लगे। कहते हैं ना, हमारा भरोसा अगर पक्का है तो ठाकुर हम पे कृपा जरूर है। आप किसी संत के रूप में करें ये तो वो जानता है, और वो संत हमारे ठाकुर जी के स्वरूप में हमारे गुरुदेव। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है श्री गुरुदेव सहाय है जिनको करो प्रणाम। श्री गुरुदेव सहाय जिनको करो प्रणाम। ज्ञान दिए बड़े प्रेम से मिला दिए बाबा। गुरुदेव वास्तव में कोई शरीर नहीं है, गुरुदेव वास्तव में कोई तत्व नहीं है। गुरुदेव तो एक ऐसी भक्ति है जो अपनी कृपा रूपी भक्ति से आपकी आत्मा रूपी भक्ति के अंदर में नारायण प्रकट करते हैं। वो वास्तव में गुरुदेव बोलेंगे ऊंचा आसन लगाने और आपसे बात करने का भी उनके पास समय है। गुरुदेव बोलेंगे। कई बार मैं प्रश्न रखता हूँ कि बच्चों से भी एकादशी व्रत करवाइए, कम से कम साल की 4 एकादशी कराइए, या जिस दिन बच्चे का अवकाश रहे उस दिन एकादशी कराइए। तो कई लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव हम एकादशी कैसे कराएं, हमसे एकादशी नहीं होती। सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ चरणधर्मणि पाषंड प्रचुरे लोके कृष्णाय गतिर्मम। इस पाखंड भरे जग में भगवान श्याम सुंदर के अलावा गति हो ही नहीं सकती। आपने सुना होगा, आगे आएगा उसको विस्तार से बताऊंगा। जब कोई शांत होता है या ठाकुर के धाम जाता है, गोलोक धाम हो जाता है, साकेत धाम जाता है, कैलाश धाम जाता है, जिसकी जिसकी इष्ट होता है, तो कभी किसी ब्राह्मण ने आपसे ये कहा है कि करवा चौथ के व्रत दे दो? कहा है किसी ब्राह्मण ने? किसी ब्राह्मण ने कहा है संकट चौथ के व्रत दे दो? किसी ब्राह्मण ने कहा है कि नवरात्रों के व्रत दे दो? बताओ बताओ। किसी ब्राह्मण, मैं किसी व्रत का निषेध नहीं कर रहा, आपको बात बता रहा। किसी ब्राह्मण ने कहा है शिवरात्रि का व्रत दे दो? अच्छा, सारे ब्राह्मणों को भूल जाता है कि एक ही बात को कहते हैं, क्या कहते हैं? एकादशी का व्रत दे दो। जब कोई शांत हो जाता है तो बोलते हैं कि एकादशी का व्रत दे दो। अब आपने एक चेक काट दिया और आपके बैंक में बैलेंस है नहीं, तो चेक क्या होगा? रद्द हो जाएगा ना। चेक आपकी भाषा में रद्द हो जाएगा ना, और शायद उसमें कुछ जुर्माना भी लगता होगा आजकल, तो है ना, है ना। तो आपने एकादशी करी ही नहीं होगी तो आप एकादशी दोगे ही किसको? परसों मेरे पास एक प्रश्न आया, तो वो उन्होंने मेरे को बताया कि महाराज मैं सोमवार का व्रत करती हूँ और वहाँ फलानी जगह कोई रुचि है, वहाँ पे मालपुआ और खीर मिलती है, तो वहाँ मैं व्रत करती हूँ। मैंने कहा बड़ा भाग्य है, मैंने कहा बड़ा भाग्य है।
अच्छा उसके बाद अच्छी बात है। तो मैंने कहा बेटा ग्यारस नहीं कर रही? बोली गुरुजी जिस दिन मैं ग्यारस करते हो मेरे यहाँ बड़ा जोरदार लड़ाई। फिर बोला उसने कि क्यों महाराज मेरे यहाँ क्यों लड़ाई होती है? मैंने कहा बेटा तेरे अंदर सुनने की हिम्मत है? बोले हाँ बिल्कुल है। मतलब सोच ले कल को कोई बात बुरी लग जाए अपन तो ऐसे ही कुछ बोल देते। मैंने बोला हम पागल हैं, पागलों को कोई पागल नहीं होता, पागलों को किसी से धंधा मोह नहीं है, पागलों को किसी से पैसे का मोह नहीं है। पागल को जब बैठते हैं तो वैसे पैसा बरस जाता है। कोई फेंक के डालता है चलो तो कोई डाल के जाता है, इतना ही फर्क। पुरानी महाराज बताइए। मैंने कहा राक्षसों को अधिकार नहीं होता कि वो एकादशी का व्रत कर सके। तो जो राक्षस होगा ना उसके घर में एकादशी रख नहीं पाएंगे। आप सारे व्रत कर दोगे परंतु एकादशी नहीं। नरसिंह भगत को दादी जय बोल रही तो एक बार ध्यान से सुनना। भैया बैठी है सामने, जो दादी के बिगड़े हुए होते हैं ना तो वो कोई नहीं संभाल सकता। अपनी दादी के बिगड़े हुए, जो दादी को बिगाड़ देना भक्ति में वो पूरे परिवार को ढंग से बिगाड़ते हैं। और जिसकी दादी को खुद ही भक्ति कर लेना है फिर क्या होगा? जिसकी दादी को खुद ही भक्ति नहीं कर दिया है तो दादी भी भक्ति नहीं करेगी और पोते तो घर जाएंगे आगे। कंप्यूटर युग के बालक एंटर मारते सब बैक स्पेस और डिलीट समाकर, हमारे समय में नहीं होता। अब जय कुमारी उस 5 साल के गूंगे बालक के लिए चिंता करती है। और मेरा मानना तो मेरा तो पर्सनल मानना है, मैं खुद अपने आप के अंदर में मेरा स्वयं का ये अनुभव है, शायद जितना दादी चिंता करती है जीवन में साल के बालक के लिए चिंता कर रही है, नित्य प्रति सोचने की कोई सत्ता आकाश में वरद हंस रखते। परंतु जब भाग्य प्रबल होता है तभी कृपा होती है। जय गौरी की श्रद्धा बढ़ती जाती है। आजकल हमारी श्रद्धा आस्था थोड़े से समय में हमारा साथ छोड़ देती है, लेकिन जय गौरी ने अपनी आस्था को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। 5 साल में जब नरसिंह राम जी के माता पिता जी का देहांत स्वर्गवास हो गया, धीरे 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 समय व्यतीत हो गया। बसंत ऋतु आएगा। बसंत ऋतु के अंदर में भगवान भोलेनाथ का भी पर्व आता है जिसको बोलते शिवरात्रि। गांव में शिवरात्रि का मेला लगा। हाटकेश्वर महादेव के पावन सब एकत्रित भजन कर रहे हैं। तन्वी भूति लगी चंद्र ज्योति लगी, तन्वी भूति लगी चंद्र ज्योति लगी, मनधारी सुन महादेव विनती हमारी, सुन महादेव विनती हमारी। तुमने मन चाहे वर दे दिए, स्वर्ग सुंदर नगर दे दिए। तुमने मन चाहे वर दे दिए, स्वर्ग सुंदर
शिव की हो जा शरण छूटे जन्म मरण शिव की हो जा शरण छूटे जन्म मरण डमरू धारी सुन महादेव विनती हमारी सत विभूति लगी चंद्र ज्योति करी कमलधारी सुन महादेव विनती हमारी। फागुन शुक्ल पक्ष को पंचमी हमारे शाम प्रेमियों का भी विशेष दिन होता है। महाराज अपने अंतरंग वस्त्र जो केसरिया बाग है उसे धारण करते हैं, पूरे साल बागे को पहनते हैं। उसके बाद सब भक्तों को इस तरह से प्रसाद के रूप में बागा दिया जाता है। फागुन शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन संध्या का समय था। हाटकेश्वर महादेव के मंदिर के अंदर सब लोग दर्शन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, पूजन कर रहे थे भोलेनाथ का। जय गौरी भी अपने छोटे से पोते को लेकर, मैंने कहा ना दादी की उंगली माँ की उंगली पकड़ के चलना तो सौभाग्य है, लेकिन अगर दादी की उंगली पकड़ के चल रहे तो परम सौभाग्य। तो दादी छोटे से बालक को लेकर और मंदिर में पहुंची। बहुत भीड़ हो गई। इतनी देर में उसने कोने में देखा एक बागंबरधारी व्याघ बागंबर पर पद्म आसन लगाए एक जोगी बैठे, निरंतर उनके मुख से नारायण 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 हम भी उच्चारण करें उस हरिनाम का। श्रीमन नारायण नारायण सभी बोले जिह्वा का असली टैक्स है भगवान नाम। अगर ठीक ठाक देते रहेंगे ना तो शरीर अच्छा रहेगा, और शरीर अच्छा रहेगा तभी कार्य मिलेंगे। पुत्र पौत्र संतति परिवार में भी काम आता है जब शरीर अच्छा है। दिख के देगा मिल के बोलो अब उनका जो चेहरा था ना, उनका जो मुखारविंद था वो तेज से चमक रहा, इतना अभूतपूर्व तेज जिसका वर्णन करना भी बहुत मुश्किल। जयपुर ले गई, उन तपोनिधि के चरणों में प्रणाम करके पूरी महात्मा, ये मेरा पौत्र है। इसके माता पिता का बहुत छोटी सी उम्र के अंदर स्वर्गवास हो गया। मेरे को तो ये भी याद नहीं है कि वो स्वर्ग पे है कि नरक पे। इस जर्जर अवस्था में वह मुझ पर ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी नरसिंह राम जी की छोड़ कर गए। ये 5 वर्ष के, अभी 8 वर्ष के होने वाले परंतु कुछ बोल नहीं पा रहे। लोग इनको गूंगा गूंगा कहते हैं। भगवान मुझे बड़ा कलेश होता है, महाराज मुझ पर कृपा करें। स्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है ना, संत हृदय नवनीत समान। नवनीत माने मक्खन, संत हृदय नवनीत समाना। कहाँ कभी नहीं परी कहे ना जाना, निज परिताप प्रवै नवनीता, पर पद प्रवै संत सुख दीता। महात्माओं का जो हृदय होता है, संतों का जो हृदय होता है वो नवनीत के समान होता है, और इतना बड़ा हृदय होता है कि दूसरों के ताप देखकर, दूसरों के कष्ट देखकर तुरंत द्रवीभूत हो जाते हैं, तुरंत वरदान दे देते हैं। वरदान वो अपने आप नहीं देते, वरदान उनके मुखार से अपने आप निकल जाता है। जाओ श्री हरि तुम्हारा कल्याण करें, जाओ ठाकुर तुम्हारा ये कल्याण। और जहाँ ठाकुर जी गिर गए तो ठाकुर जी को अपने संतों के लिए, अपने भक्तों के लिए, अपने वैष्णवों के लिए विवश होकर उन कार्यों को भी करना पड़ता है जो कार्य
उन्हें नहीं करता। किसी वक्त को वरदान दे दिया, जाओ तुम्हारी संतान हो, उसके योग में संतान अगर नहीं भी तो ठाकुर जी की कृपा, उन संतों के आशीर्वाद से संतान अवश्य हो। बहुत परंपरा। अब वो संत महाराज बोले, महाराज मैं कहाँ कुछ देने वाला हूँ, देने वाले तो स्वयं भोलेनाथ अंदर बैठे। बोली ना महाराज, आज तो मैं आपको पैर ही ना छोड़। और नरसिंह भगत को जोर से लिटा दिया, और लिटा करके के अंदर बोला कि ना थोड़ा थोड़ा ना पैरों को सराते रहना। मैंने बताया ना, दादी जी सिखाते, कोई नहीं सिखाता, थोड़ा हल्का पैरों को। फिर महाराज ने कहा नहीं, जाओ भोलेनाथ से ध्यान रखिएगा। आजकल का नंबर नहीं है। आजकल तो लोग कहते हैं मेरे पास आ, मैं तुझे सारा भविष्य में रखता। सब कुछ ठाकुर के हाथ में, गोविंद के हाथ में। फिर पुनः उन्होंने कहा नहीं, जाओ हटकेश्वर महादेव से मांगो। बोली ना महाराज, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। या तो आज मेरे बच्चे को ये गूंगा जो दुनिया संसार कहती है, इस शब्द को हटा दो, इसको वाणी का दान दो, अन्यथा आज ना मैं आपको खुद हिलूंगी ना मैं आपको जानूंगा। नरसिंह भगत को कहा, जब तक मत उठना, जब तक ये वरदान। नरसिंह भगत ने भी पाँव पकड़, जय कोहरी बाई ने उनकी धोती पकड़। अब संत महाराज तो गए फंस। संत महाराज ने कहा, अरे लगता है भगवान का भारी भक्त है, ये ना छोड़ेगा। कई बार समस्या हो जाती है, ये नहीं छोड़ेगा। उन्होंने अपने कमंडलों से जल लिया, उसके ऊपर छींटे मारी और कहा, बच्चा बोलो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। बस महात्मा ने इतना कहा कि सभी की उपस्थिति में उस गूंगे नरसिंह नाथ जी ने राधे कृष्ण का उच्चारण किया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। अब देखो भाई, दादी के पास तो भक्ति थी, जय कौरी बाई के पास कोई माया धन नहीं था। जय कौरी बाई के पास तो भक्ति थी। उस भक्ति के प्रताप से उस संत रूपी भगवान को जय कौरी बाई ने पहचाना और नरसिंह राम जी को उनके चरणों में डाल दिया। तो देखिए ये चमत्कार संसार में आज भी होते हैं। संत ने बोला राधे कृष्ण, तो नरसिंह भगत ने, नरसिंह राम जी ने बोला राधे कृष्ण। अब गूंगे पुत्र के मुख से, गूंगे पोते के मुख से हरिनाम उच्चारण सुनते के साथ उस वृद्धा जय गौरी बाई को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, आप और हम अनुभव भी नहीं कर सकते। वो तो वही अनुभव कर सकते हैं ना। कोई व्यक्ति प्यासा है, उसको आप 56 भोग दे, उसको नहीं जचते जब तक आप उसको जल नहीं दो। कोई व्यक्ति गर्मी में परेशान हो रहा है, जय गौरी बाई ने बार बार प्रणाम किया, बोला महाराज आपकी कृपा से मेरा पौत्र बोलने लगा है, आप चलिए, मेरा जो बड़ा पोता है वो थानेदार के पद पर है, आपका खूब सम्मान करूंगी, आपकी चरण सेवा से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। परंतु जो सच्चे संत महात्मा होते हैं ना, वो आपके धन के भूखे नहीं होते, उनको धन नहीं चाहिए होता है, उनका धन तो हरिनाम है, उनको धन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हुआ वो जो सच्चे संत हैं वो कहते हैं मैं तो गिरनार की यात्रा पर जा रहा हूँ, गिरनार की परिक्रमा पर जा रहा हूँ, आप एक काम करो,
आप चिंता मत करो, बस इसको राधे कृष्ण कहना सिखाओ। क्या कहना सिखाओ? राधे कृष्ण कहना पड़ेगा भाई, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। और चिंता मत करो, भरोसा नहीं कब कौन सी घटना घटा दे और कब घटना को क्या कर दे, किस मोड़ पर ले जाए। बस एक बात का ध्यान रखना, इसको नाम संस्मरण कभी मत भूलना, हमेशा राधे कृष्ण ये करता है। और कुछ दिनों बाद इसका विवाह बहुत सुंदर स्वरूप कन्या, बहुत सुंदर स्वरूप कन्या से इसका विवाह होगा, इसकी भी चिंता। जय कुमारी महात्मा के विशेष आग्रह करने पर भी महात्मा जी आग्रह कर महात्मा जी नहीं गए तो उनको वहीं से चरण प्रणाम करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले हरिवंश लाडली लाली गुरु जी महाराज की जय हो। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। जब आता था हुमायूं भारत में राज्य करने के लिए आते, उस समय में ये जूनागढ़ जो था एक क्षत्रिय राजा जिसका नाम था मांडलिक, उसके अधिकार था। अब मांडलिक के अधिकार में होने के कारण राजा के उस नगर के अंदर नागर जाति का बड़ा प्रभाव था और उसी नागर जाति, उसी नागर ब्राह्मण जाति के अंदर में ही नरसिंह सिंह जी ने जन्म लिया। ये भी बड़ी सौभाग्य की बात। अब जो उनके बड़े भाई थे बंसीधर जी, जाति के मुखिया हुआ, राज्य की ओर से उनको कितने रुपए मिलते थे उस समय पता है? कितने मिलते होंगे? सोचो, 100 रुपए। आजकल 100 रुपए आप बच्चों को दोगे ना तो कहेंगे पापा ही में तो पीछे ही नहीं आवे ना। 100 रुपया मिल गए। नौकर चाकर वाहन सब उसके पास राज्य की तरफ से दिया गया था। पर ठाकुर की एक जरा विशेष ही कृपा थी। कई लोगों पे विशेष कृपा होती है, ध्यान से सुनना। कई लोगों पे ये वाली कृपा विशेष होती है जो मैं आगे बताना चाह रहा हूँ। हर किसी पे नहीं, आजकल ज्यादाओं पे होती है। सब कुछ था उनके पास, मान धन प्रतिष्ठा वाहन नौकर चाकर, परंतु एक विशेष कृपा थी। ध्यान से सुनना, सोना मत, ध्यान से सुनो। विशेष कृपा कौन सी थी? विशेष कृपा उनके पास एक दुरित गौरी नाम की पत्नी थी। दुरित गौरी, क्या नाम था? दुरित गौरी। बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुशील थी, बड़ी अच्छी थी, परंतु इतनी अभिमानी थी कि नित्य प्रति षड्यंत्र रचती थी। जैसे आज सास बहू के सीरियल से आप सब लोग सीख रहे हैं, किस प्रकार से दिलाने की हार होनी चाहिए, किस प्रकार से बिछाने की चाहिए, किस प्रकार से सास को। आजकल तो एक दिन मेरे को कानूना ने दिखाया, देखो गुरु जी देखो, इसमें लिखा हुआ है कि जब तुम्हारी नई शादी हो तो सास से नहीं डरना चाहिए। पहला बोला। दूसरा क्या है? बोला सास को 24 घंटे काम में लगा के रखना चाहिए। अब मैंने कहा तीसरा क्या है? अगर वो एक बोले तो मुझे 4 बोलना चाहिए। मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास वो स्क्रीन शॉट है। मैंने कहा वाह बेटा, इस मोबाइल को आगे लगा दो। बोला महाराज ये मोबाइल को आग लगाने से कुछ नहीं होगा। आजकल इस मोबाइल के कारण लोगों के घरों में बड़े छोटों का संस्कार ही खत्म होता। और यकीन मानिए सब आपको यही मिलेगा, स्वर्ग और नरक यही है। जो आप अपने माता पिता अपने सास ससुर के साथ कर रहे हैं, इनके ले लीजिए, वो आपके बच्चे आपके साथ। स्टैम्प पेपर पे लिखते। दुरित गौरी जो थी ना, स्वभाव से जरा बहुत ज्यादा दुष्ट थी। जैसा नाम यथा नाम तथा गुण, इसलिए कहता हूँ नाम अच्छा रखा। पता नहीं लगता आजकल संसार में कि किसी कुकुरहा का नाम है या बच्चे का नाम। मतलब कुकुरा का नाम भी नौमी टॉमी सौमी, और वही नाम बच्चों।
अब भैया जब बच्चों के नाम ऐसे रखोगे तो बच्चों की जो मति है उसकी कुल्हे की तरह, उस कुत्ते की तरह ही तो होगी ना। अगर बच्चे को गोविंद नाम से पुकारो तो कहेंगे अरे महाराज ओल्ड है, फैशन में नहीं है। अब या तो फैशन में आग लगा लो या अपने बुढ़ापे को बचा लो। यथा नाम तथा गुण, दुरित गौरी, दुरित गौरी। जब बालक नरसिंह राम जी की वाणी आ गई ना, दुरित गौरी को बड़ी चिंता होगा, क्योंकि उसका तो ये प्लान था, उसने तो ये पूरा षड्यंत्र रचा रखा था कि किस प्रकार से नरसिंह राम जी को धक्का दे दिया जाए प्रॉपर्टी से। आजकल हर कोई ये सोचता है, लेकिन उधर जय कुंवरी बाई को तो नरसिंह राम जी की विवाह की चिंता हो गई। पहले तो विवाह भी जल्दी हो जाते हैं, और उन्होंने मन में सोचा कि माता पिता तो उसके दोनों धाम गमन हो गया, लेकिन अब कम से कम मुझे इसकी चिंताएं करनी चाहिए। उन्होंने नरसिंह राम जी के विवाह की तैयारी करनी शुरू करी, प्रयत्न करना शुरू करा, और जिस संकल्प को हम हृदय से सच्चाई के साथ लेते हैं उस संकल्प की पूर्ति भगवान जरूर करते हैं। वो संकल्प आपके लिए अच्छा होना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि भगवान से मानो भगवान आधी रात में पिज़्ज़ा दे दे तो भगवान नहीं देगा, वो हाँ वो सब दे देते, भगवान नहीं देगा। हमारा कार्य अगर अच्छा है ना तो ईश्वर हमें सफलता देता है। बाबा श्याम ठाकुर की सफलता अवश्य देती है। जय कुंवरी बाई ने प्रयत्न किया, दुरित गौरी चाहती थी इसका विवाह ना हो, लेकिन जय कुंवरी बाई ने खूब प्रयत्न किया, खूब प्रयत्न किया, और गोविंद के आगे प्रार्थना करी। अपने बालवा में भी गाते हैं ऐसे, अरे लाडले को ब्याह करा दे बाबा श्याम, तेरी सवारी करवाऊंगी। लाडले को ब्याह करा दे बाबा श्याम, तेरी सवारी करवाऊंगी। जो हो जाए मन की छाई, बाटूंगी ढेर मिठाई। जो हो जाए मन की छाई, बाटूंगी ढेर मिठाई। एक साल में तो भी दिखा दे बाबा श्याम, तेरी सवारी करवाऊंगी। अरे लाडले को ब्याह करा दे बाबा श्याम, तेरी सवारी करवाऊंगी। तो भैया पूरा प्रयत्न में लग गए, गोविंद के नित्य प्रति भजन करे, और भजन में यही मांगे कि मेरा लाडला है, लाडेसर है। मैं बार बार पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि जो दादी जिसको बिगाड़े ना भक्ति को, उसे कोई नहीं संभाल सकता। कहते ना मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। दादी के लिए जो पोता पोती होते हैं ना, वो ब्याज होते हैं, उनको बहुत लाड करती है। जब संकल्प अच्छा तो उसकी पूर्ति भी होती है। कुछ ही समय के बाद जब लगभग नरसिंह राम जी 9 से 10 वर्ष की आयु के बीच में अवस्था थी, उस समय उनके लिए उन्होंने एक सुंदर कन्या जिसका नाम माणिक गौरी, लेकिन नाम कितना सुंदर सुंदर, माणिक गौरी स्वरूपवती सुलक्षण कन्या, उसको चुना और धूमधाम से ब्याह किया, खूब धूमधाम से ब्याह करा।
लेकिन इधर नरसिंह भगत को तो एक ही काम था, क्या? उन्होंने जो पहला मंत्र अपने मुख से पहली बार जो उच्चारण किया था, क्या? राधे राधे सारे बोलो, राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नरसिंह भगत को भी काम करते नहीं है, उनको केवल भजन करे, मंदिर में चले जाए, कभी भोलेनाथ का पूरा अनुवाद करे, कभी भगवान कृष्ण का भजन करे, संतों की सेवा करे और करताल बजाए। और कई बार भावावेश इतना ज्यादा अधिक हो जाता है कि शरीर की सुधबुद्धि नहीं रहती, इतना भावावेश। मैं वर्णन नहीं कर सकता। याद आ बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। जिसकी लौ गोविंद में लग जाए ना, जिसकी लौ श्याम सुंदर में लग जाए, उसे कहीं लौ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। गांव में कोई रास मंडली आती है ना, तो नरसिंह भगत 8-8, 10-10 दिन उनके साथ रहते, धर्म पत्नी की चिंता नहीं। अब सोचो, आप जितनी बैठी हुई है, ईमानदारी से सोचे ना, सच बताना, जो कहीं तो हम समझ गए क्या प्रश्न होगा। अगर आपको नरसिंह भगत मिलते तो क्या होगा? या तो आपके हाथ में डंडा होगा या उनके पास ढाल होती, या तो आपके हाथ में डंडा होता अरुणा में बिल्कुल सही बात, या तो आपके हाथ में कोई ऐसा पहुंच नहीं चाहेगा। मेरे पास भी एक बार एक प्रश्न आया था, मैं आज हिमांशु से उस बात का जिक्र कर रहा था। एक बेटी आती थी मेरे से, हर बार कहती थी कि गुरुदेव मेरे को ना भोलेनाथ जैसा पति चाहिए। मैंने उसे 50 दफा कहा कि बेटा ऐसे नहीं बोलते, भगवान को पति में कैसे ले लोगे आप? ये तो गौरा जी के जो भोलेनाथ तो मगन रहते हैं श्री हरि के समझ। बोले नहीं कुछ भी हो गुरु जी, मुझे तो भोलेनाथ जैसा पति मिल गया, उसको इतना दिया भोलेनाथ के जैसा। अब बोले गुरुजी आपने सही कहा था, राम जी जैसा मिलना चाहिए। मैंने कहा मैंने तो कुछ कहा ही अभी भी आपने सोचा हो करने की बात, सोचा ना कीजिए, मेरी सुनते तो है नहीं, वेदन आनंद चालू है आजकल करते ही मैंने देखा है। कई लोग आते हैं मेरे पास कि गुरुजी एक समस्या है, मैंने कहा तो अकेले में बात करनी, बता भी बता, नहीं अकेले में बता। गुरुजी घरवाली बहुत बार तो मैंने कहा भाई तो नरसिंह भगत तो है नहीं, मारती में कई बार हम कैसे कह देते आनंद का विषय। बोले नहीं गुरुजी नरसिंह भगत होता तो कम से कम भगवान में तो ध्यान लगाता। तो मैंने कहा नरसिंह भगत बन जा, फिर और पीटेगी, सब हम नरसिंह भगत को अपना नृत्य में मगन हर समय। श्याम तेरे भगतों तेरा ही सहारा है, श्याम तेरे भगतों तेरा ही सहारा है। अरे बाबा तेरे भगतों तेरा ही सहारा है, बाबा तेरे भगतों तेरा ही सहारा
मालिक तेरे जग का निराला है। ओ मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है। ओ भक्तों को पीना पड़ा यहाँ जहर का प्याला है। ओ भक्तों को पीना पड़ा यहाँ जहर का प्याला है। पर वो कभी ना डरे, ओ बाबा पर वो कभी ना डरे। जिन्हें साथ तुम्हारा है श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। शाम तेरे भक्तों को तेरा ही वाकई में इसका सहारा जो नहीं लेवे वो कलयुग में कैसे रहे। इसका सहारा तो लेना पड़ेगा, चाहे राजी राजी लोग नहीं तो समय दिलवाएगा सारा। विवाह हो गया, विवाह के बाद भी नरसिंह भगत में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। तो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब रास मंडली आए तो रास मंडली पे चले जाए। अब आजकल के अगर पतिदेव रास मंडली में जाते हैं तो आप उनका रास उतार देती ना? सच्ची सच्ची हाथ उठा के बताओ। पक्का पक्का इनका उतरता है रास। उतारती नहीं, उतारते सारे रास उतारते भी, ऐसी बात नहीं है। तुम रोज घाटी जा रहे हो तो रास उतर गया, कहाँ से उतरे? जिसको भगवान का रंग चढ़ा, हाँ? जीव जीव मोर हो श्याम रंग और त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। ठाकुर जी के श्याम सुंदर का रंग ऐसा है, सारे रंग तो बुढ़ापे में ढल जाते हैं, उतर जाते हैं, लेकिन श्याम सुंदर का रंग जैसे जैसे बूढ़ा होता है वैसे वैसे बढ़ता है। हम नरसिंह भगत तो नाचते नाचते बेहोश भी हो जाए। कई लोग तो माणिक गौरी को बोले एक दुरित गौरी है, एक माणिक गौरी है। कई लोग माणिक गौरी को बोले अरे माणिक मेरा पति पागल है, नाचते नाचते बेहोश हो। कई कई दिन तक सुध नहीं रहती नरसिंह राम जी को, खाना पीना भोजन शादी सब छोड़, बस केवल हरिनाम हरिनाम हरिनाम। रह सकते हो आप? नहीं। एकादशी का व्रत अगर रखने के लिए कहते तो बोलते गुरु जी दिन में कितनी बार सागा आप ले सकते हैं? गुरु जी भी कम देंगे, कहते कम से कम 11 करो तो सही, तुम 2 बार या 4 बार। अच्छा गुरु जी क्या ले सकते हैं?